जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें आप दर्शन कर रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री साधना शिवोदय तीर्थ न्यास आश्रम के। यहाँ विराजित हैं विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान श्री आदिनाथ की अति मनोरम अतिशयपूर्ण चमत्कारी प्रतिमा, जिनके दर्शन करने यहाँ वर्ष भक्तों का आवागमन लगा रहता है। यहाँ राष्ट्र संत श्वेत पिष्ठाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के पावन आशीर्वाद से नमोकार ध्यानी गणिनी आर्यिका श्री विद्या जी माता जी एवं ज्योतिर्विद आर्यिका रत्न श्री विधाश्री माता जी अपने संग जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार, इंद्र भैया जी और बाल ब्रह्मचारिणी रज्जो दीदी, रजनी दीदी एवं संध्या दीदी के साथ चतुर्मास हेतु विराजमान हैं। आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं परम पूज्य राजसंत श्री विद्यानंद जी महाराज की प्रथम पुण्यतिथि मनाने के लिए। बोलिए परम पूज्य राजसंत श्री विद्यानंद जी महाराज की जय। परम पूज्य गणनीय करें विद्या श्री माता जी की जय। गुरु विधाता गुरुदेव दाता गुरु सुबंधु गुरु रत्न सिंधु गुरु विनीता गुरुदेव दातो गुरु सोचो अति कर्म पचा गुरु समोचो अति कर्म पचा। परम पूज्य गुरुदेव संध्या दीदी छोटी दीदी से उनके मुख से उन्हें एक भजन बहुत पसंद था। वो कहते थे आओ हमें एक भजन सुनाओ, तो हम आप सभी के लिए तीनों वो भजन सुनाते हैं। परम दिगंबर मुनिवर देख हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है, सम्यक दर्शन होता है। परम दिगंबर मुनिवर देख हृदय हर्षित होता है, सम्यक दर्शन होता है। बास जिनका बने उपवन में गिरीश करके नदी तटे, गिरीश करके नदी तटे। हम लोग को एक बार आचार्य श्री ने कुंद कुंद भारती बुलाया। उस समय माता जी का जन्मदिन का समय निकट था। हम लोग जैसे ही आचार्य श्री के पास पहुंचे, आचार्य श्री ने हम लोगों को दूर से ही पहचान लिया कि माता जी की त्रिवेणी आ गई हैं। जैसे ही हम माता जी के पास महाराज जी के पास पहुंचे तो माता जी की नमोस्तु कहा कि आचार्य श्री आपको माता जी ने नमोस्तु कहा है और उनका जन्म दिवस 13 सितंबर को है। आचार्य श्री बहुत प्रसन्न हुए और खिलखिला के उठकर खड़े हो गए और बोले चलो मेरे साथ। तो हम लोग चौंक गए कि ऐसे क्या बात हो गई। बोले आचार्य श्री बोले कि मैं दोनों माता जी में झगड़ा करवा दूंगा, मैं ऐसी चीज दूंगा माता जी को कि दोनों माता जी में झगड़ा हो जाएगा। तो मैंने कहा आचार्य श्री दोनों माताजियों में तो कभी झगड़ा होता ही नहीं है, वे तो आपस में इतनी मिलजुल के रहती हैं कि कभी एक दूसरे से झगड़ा होता ही नहीं है उनसे। लेकिन आचार्य श्री बोले नहीं मैं दोनों में झगड़ा करवा दूंगे। तो हम लोग तो अचंभे में पड़ गए। हम चलो देखते हैं। आचार्य श्री के साथ उनके कमरे में गए। आचार्य श्री तख्त पर बैठ गए। बोले अलमारी खोलो। मैंने अलमारी के पास गई, अलमारी खोली, उसमें श्वेत पिच्छी रखी हुई थी। आचार्य श्री बोले उसको मेरे पास लाओ। मैं उठाकर उनके पास ले आई। आचार्य श्री ने कहा इसे छोटी माता जी को दे देना। तो मैंने कहा ठीक है, आप बड़ी माता जी को क्या दोगे आप? तो बोले नहीं यही तो झगड़ा है, दोनों माता जी में झगड़ा हो जाएगा। तो हम लोग सोचते ही रहे कि फिर बाद आचार्य श्री बोले बड़ी माता जी को भी दे देना। तो जैसे ही आचार्य श्री से हम लोग पिच्छी लेकर के
हस्तिनापुर वापस आए और माता जी से कहा कि आचार्य श्री ने छोटी माता जी को पिच्ची दी। तो बड़ी माता जी बोली कि मुझे क्यों नहीं दी है। तो मुझे आचार्य श्री बोल रहे थे कि आप दोनों में झगड़ा हो जाता, कभी होता नहीं है, इसलिए आप दोनों में झगड़ा करा रहे आचार्य श्री। और आचार्य श्री ने बोला है कि इसके बाद में आपको भी सफेद पिच्ची दूंगी। आचार्य श्री ने के पास श्वेत पिच्ची थी और आचार्य श्री ने अपनी श्वेत पिच्ची माता जी को दी कि आप भी श्वेत पिच्छाधारी बनो, हम भी श्वेत पिच्छाधारी हैं, आप हमारी शिष्या हो, इसलिए आप भी श्वेत पिच्छाधारिणी बनो। आचार्य श्री ने किसी आर्य का, उनकी और भी आर्यकाएं थी, लेकिन किसी भी आर्यका को श्वेत पिच्छी नहीं दी। परम पूजनीय आर्यका गणनी माता जी को आचार्य श्री विद्यानंद जी ने श्वेत पिच्छी दी है। उनका आशीर्वाद माता जी के ऊपर बहुत था। वे माता जी को बहुत ही अच्छे से उनकी प्रशंसा करते थे और कहते थे कि हमारी दोनों ब्रह्मी सुंदरी माता जी हैं। परम पूज्य राष्ट्र संत विद्यानंद जी मुनि महाराज की जय। गुरुवर के अनंत उपकार हम सभी के ऊपर हैं। उनके उपकारों को जीवन के अंतिम क्षणों तक हम भुला नहीं सकते। ऐसे गुरुवर विद्यानंद जी, हम लोग तीनों एक साथ कुंद कुंद भारती जाते तो महाराज जी के लिए यहाँ आश्रम का गेहूं, चावल, गाय का शुद्ध घी सब लेके जाते थे। महाराज जी एक बार बाहर बैठे हुए थे, हम लोग गाड़ी से उतरे, महाराज जी ने हम लोगों को बुलाया, यहाँ आओ, क्या लाए हो मेरे लिए। मैंने कहा महाराज जी आपके लिए खेत का गेहूं, चावल और गाय का शुद्ध घी लाए हैं। तो कहने लगे कितनी गाय हैं? हम लोगों ने कहा हमारा 40 गाय हैं। अच्छा, इतनी सारी गाय है तुम्हारे आश्रम में, बहुत दूध होता है? हमने हाँ महाराज जी बहुत दूध होता है। अच्छा और क्या लाए हो? महाराज जी हम आपके लिए चावल भी लाए हैं, गेहूं भी लाए हैं और वहाँ सब्जियां भी होती हैं। उस समय सिंगाड़े हो रहे थे तो हम लोग सिंगाड़े लेके गए थे। महाराज जी बहुत खुश हुए सिंगाड़ों को देखकर। अच्छा वहाँ तालाब भी है? हमने कहा हाँ महाराज जी वहाँ तालाब भी है। हम लोग महाराज जी से बार बार कहते थे महाराज जी आप एक बार हस्तिनापुर चलो, आप वहाँ का पंच कल्याणक करवाना। तो बस हंसते थे और मुस्कुराते, चुप और कुछ कहते नहीं थे। हम लोग ने बहुत कहा, भैया जी कहते थे महाराज जी आप 5 किलोमीटर चलोगे, हम 5 किलोमीटर तक की व्यवस्था आपकी करेंगे, लेकिन गुरुदेव कुछ कहते नहीं थे। ऐसे अनंत उपकार हमारे ऊपर उन गुरुदेव के हैं। उनने हमारी बड़ी माता जी को गणनी बनाया, अपने आप स्वतः। किसी ने नहीं कहा कि माता जी ने ना याचना की ना कुछ, और अपने आप माता जी को इतना बड़ा पद दिया और अपनी श्वेत पिच्छिका प्रदान की। ऐसे गुरुवर के उपकार हमारे जीवन में हैं और वो चले गए, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। जब तक हम रहेंगे उनको याद करते रहेंगे। ऐसे गुरुदेव के चरणों में मेरा त्रिकाल नमोस्तु, बार बार नमोस्तु, बार बार नमोस्तु। परम पूज्य आश्रम विद्यानंद मुनिराज की जय। गणियार का विद्याश्री माता जी जय। महानुभाव, मेरी मुलाकात पहली बार विद्यानंद जी गुरुवर से निर्णय सागर जी दिल्ली में थे और वो दर्शन करके आए थे। तब मैं अपने देवन नगर से दिल्ली पहुंचा और पहुंचते हुए रात्रि को जब महाराज से चर्चा हुई तो उन्होंने बताया हम विद्यानंद जी के दर्शन करने गए थे और उन्होंने मेरे उपाध्याय पद के लिए कहा, लेकिन हमारे संघ के जो साधु थे वो तैयार नहीं थे। मैंने रात्रि को सबको समझाया, मैंने कि किसी का आशीर्वाद अगर गुरु दे रहा है तो अपन उसको लेना चाहिए। उनके बात बनी और विद्यानंद जी कहीं पास थे, हम लोग सुबह दर्शन करने गए, सब लोग बैठे थे और बैठे थे। मैंने तुरंत महाराज जी से पूछा, महाराज गुरुवर हमने सुना आप हमारे महाराज जी को उपाध्याय पद बना देने वाले हो और हम लोग उपाध्याय पद ऐसे नहीं लेंगे, बड़े धूमधाम से लेंगे। तो सब लोग मेरा मुंह देखने लगे और मैंने कही महाराज जी बोले ये तैयारी नहीं हो रहे हैं। निर्णय सागर जी ने अपनी घी गर्दन नीचे कर रखी थी, हमें तैयार अभी थोड़ी अपने मुंह से कहेंगे। वो कार्यक्रम हुआ और उसके बाद वहाँ मुनीश्वर प्रसाद जी थे, उनको मैंने कहा आप जैसे ही तिथि निकलवाएं हमें बताएं, हम प्रचार प्रसार करेंगे। ऐसे उपाध्याय पद के लिए आशीर्वाद मिला और कुछ दिन हम लोग उनके साथ क्लास में बैठने लगे। पढ़ते थे तो वो पढ़ाते थे और पढ़ाते समय वो
हमें नाभि राय के उससे पुकारते थे। एक बार हमने कोई बहुत बड़ा उपद्रव चल रहा था विराग सागर संबंधी, कुछ घटना हुई थी, तो हम उनके पास गए तो उन्होंने हमें गोदी में बैठा लिया था और बोले बेटा तूने जो काम किया है इतना अच्छा काम किया, तेरे को बहुत आशीर्वाद है। उनका मेरे ऊपर बड़ा आशीर्वाद था। मैं माता जी को भी लेके गया फरीदाबाद में, उनको आशीर्वाद दिलवाया और उन्होंने गणनी माता जी को गणनी पद भी बुला के दिया। ऐसे अनेक उपकार है। मैं उनकी समाधि पर इतना कहना चाहूंगा, जब मैं समाधि में गया था थोड़ा सा दुख वहां पर हुआ था, क्योंकि जो संतों की प्रक्रिया थी, जो वहां संत थे उनके शिष्य, उनका अनुभव मुझे अच्छा नहीं लगा। और वहां के जो ट्रस्टी लोग थे या जो थे, उन्होंने एक प्रकार का ऐसा माहौल बना रखा था, वो अच्छा नहीं था। वो तो एक खिलाड़ी थे, बहुत बड़े खिलाड़ी थे, इसलिए आत्मा के खिलाड़ी होने के कारण सबसे उत्तम समाधि हुई उनकी। और उस समाधि में हम लोगों ने जो यहां से भैया वृत्ति की हमारी माता जी ने, असल बात उनको सिद्धि थी, और सिद्धि विसर्जन नहीं हो पाया था। हम लोगों ने हवन करके यहाँ विधि विधान करके उसका विसर्जन किया और उनकी समाधि इतनी उत्तम हुई है कि उसके बारे में हम कह नहीं सकते हैं। ऐसे महान समाधि सम्राट और ऐसे बीच में रह करके उन्होंने अंतिम समय अपना सफल किया और पूरे भारतवर्ष को वो उपदेश दिया जो कुंद कुंद भारती बनाई है। आज अगर उनके शिष्य अच्छे होंगे तो कुंद कुंद भारती पूरे भारतवर्ष का मार्गदर्शन करेगी, लेकिन हमें उम्मीद कम है। ट्रस्टी लोग, इन लोगों का क्या काम है, आज कुछ कोई नाम ही खत्म हो गया है। ऐसी भावना के साथ उनकी कुछ यादें, और हम लोग यहाँ पर उनकी याद अमर रखेंगे। इस तीर्थ के स्थान से माता जी ने तीर्थ बनाया, पूरे विश्व में उनके नाम का प्रचार जाएगा, ये हम लोग संकल्प लेते हैं। बहुत बड़ा हम कीर्ति स्तंभ उनके नाम पर बनवा रहे हैं यहाँ पर, तो हमें आशीर्वाद दें उनकी आत्मा जहाँ भी हो, और हम लोग खूब धर्म ध्यान पूर्वक समाधि पूर्वक अपना अंतिम समय गुजारें। इसी भावना से बात राष्ट्रचंद्र विद्यानंद महाराज की जय। बोलो 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य राष्ट्र संत विद्यानंद जी महाराज की जय। परम पूज्य गणनिहार का विद्याश्री माता जी की जय। आज उस महान आत्मा जिसने हम जैसे पतितों को पावन बना दिया है, उनके उपकारों को स्मरण करके आज उनकी पुण्य स्मृति में हम उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। ऐसा जानकर बोले महावीर भगवान। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव के बारे में उनकी पुण्यतिथि प्रथम पुण्यतिथि है। इसके जब जन्मदिन मनाया गया था उसके पहले हम उनके चरणों में गए थे। वास्तव में जब उनके चरणों में बैठते थे तो समय सार कातंत रूपमाला के अनेक हमको सूत्र सुना देते थे। जैसे ही हमने एक प्रश्न पूछा, महाराज इस शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होगी, तो अनेक सूत्र लगाकर उसकी सिद्धि कर देते थे। माने ज्ञान के विषय में मात्र तत्व चर्चा ही उनको प्रिय थी। तत्व चर्चा करते रहो, बैठे रहो, और यदि इधर उधर की चर्चा की, अब तुम्हारा समय हो गया, अब जाओ। वास्तव में उनको तत्व से बहुत रुचि थी। ज्ञानामृतम भोजनम हमेशा कहते थे। शरीर के पोषण के लिए तो हमने बहुत भोजन किया, परंतु ज्ञान आत्मा के पोषण के लिए कुछ नहीं किया अपने जीवन में। ज्ञान रूपी अमृत ही इस आत्मा का पोषण करने के लिए, इस जीव के लिए, आत्म कल्याण करने के लिए ज्ञान ही एक ऐसा शस्त्र है, ज्ञान ही एक ऐसी कला है जो सीख ली तो सम्यक दर्शन सहज हो जाता है। सहजता सम्यक दर्शन ज्ञान बिना, कहते थे पहले शिक्षा, फिर दीक्षा और फिर भिक्षा। ज्ञान के बिना कहते थे सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी संभव नहीं है। ज्ञान में उनका ज्ञान अथाह था। उन जब भी चर्चा किसी बात पर करो, बिना कथा बोले तो बात भी नहीं करते थे। वास्तव में वे महान संत थे।
जिनमें करुणा, दया और वात्सल्य कूट कूट कर भरा था। माता जी बीमार हो गई वहां पर, तो कहते थे विद्याश्री माता जी आ जाओ आ जाओ आज। अपने स्थान से उठकर जीना के पास खड़े हो जाना और फिर कहना आ जाओ माता जी, और चढ़ो, चढ़ जाओगे तुम। और अपने हाथ से एक बार उन्होंने, माता जी बिल्कुल कुछ भी नहीं खाती थी, अपने हाथ से वो कोई दवा रखे थे उन्होंने दे दी और कह दिया गले में लगा लो। गले में लगाते ही साथ उस दिन माता जी का भोजन भी हुआ। तो दया और करुणा की मूर्ति थे। कोई भी आ जाए बस तत्व से, चाहे विद्वान हो चाहे अज्ञानी हो, तत्व चर्चा करेगा तो बिठा लेते थे। इस प्रकार से उनने हमारे अपने जीवन में ज्ञान के साथ साथ हमें मृत्यु की कला भी सिखाई कि मरना किसे कहते हैं और कैसे मरना होता है। ये कला कहते थे। जन्म भी उपकारी है, मृत्यु भी उपकारी है, दुख भी उपकारी है इस जीव का, और सुख भी उपकारी है। हमें जीवन में, जीवन रहते हुए यदि जीवन सुधर गया, हमें जीवन में जीने के लिए अनेक कलाएं चाहिए, लेकिन वे कलाएं अंतिम हमारे साथ जाने वाली नहीं है। एक धर्म की ही ऐसी कला है जो हमारे साथ जाने वाली है, और वह धर्म की कला अपने जीवन में कभी नहीं भूलना, जिससे हमारा मरण भी, हमें मरने की कला भी हमारे जीवन में कैसे हो, ज्ञान पूर्वक मरण होगा तो शांति पूर्वक होगा, और ज्ञान के रहित हमारा चारित्र भी, तप, संयम, तप, ज्ञान, सारे सबका, संयम का, चारित्र का, सबका फल हमारी संलेखना और समाधि मरण है। वास्तव में उनकी उत्कृष्ट समाधि हुई। ऐसी हम गुरुदेव के चरणों में सिद्ध और सुत और आचार्य भक्ति पूर्वक बार बार नमोस्तु करते हुए हम यही आशीर्वाद चाहते हैं कि आपकी जैसी समाधि उत्कृष्ट हुई है, हमारी भी अंतिम में ज्ञान और चारित्र में वृद्धि होते हुए अंतिम में उत्कृष्ट समाधि की प्राप्ति हो। यही भावनाओं के साथ आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बोलो महावीर भगवान की।